बदरु अलैना सल्लल्लाहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नबी की इज़्ज़त व हुर्मत पे मरना ऐने ईमान है। नबी की इज़्ज़त व हुर्मत पे मरना ऐने ईमान है। सरे मक़तल उनका ज़िक्र करना ऐने ईमान है। डराता है हमें दारो रसन से है नादान, इसके नबी में सूली पे चढ़ना ऐने ईमान है। जो फितना मिल्लते बैज़ा की बुनियादों से टकराए, हमारे नज़दीक उसका सर कुचलना ऐने ईमान है। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ क़ुदरत, कसीम नअमाए जन्नत, शहंशाह दीन व मिल्लत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, पैकर फ़ज़्ल व रहमत, आफ्ताब हुदा, महताब अता, मंबई जूद व सख़ा, हबीब क़िबरिया, हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसा में दरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद, बरे सगीर की अज़ीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया डोडा शरीफ में 10 रोज़ा एतिकाफ़ कि इस खूबसूरत नशिस्त में हम सब की हाज़िरी हो रही है। मालिक अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व हुर्मत का सदका हमारी झोलियों को अपने करम से भरपूर फरमाए। खुशबख्त हैं वो लोग जो अल्लाह के मेहमान हैं, रब के घर जिन्होंने डेरा लगाया है, बसेरा किया है। सलामी के लायक हैं वो लोग जो रब के मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के मेहमानों को देखना, उनकी देखभाल करना, उनकी खिदमत करना यकीनन ये खुशबख्ती है। मालिक हमें हकीकी मानों में इस अज़ीम नेमत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर चीज़ को अल्लाह ने हुस्न अता फ़रमाया है, हर चीज़ की चमक है, हर चीज़ का हुस्न है, हर चीज़ की एक नूरानियत है। अल्लाह ने आफ़ाक़ को आसमानों से सजाया, आसमानों को सितारों से सजाया, सितारों को चमक व कशिश से सजाया। इसी तरह इंसान को हुस्न सूरत से सजाया, हुस्न सूरत को फिर हुस्न सीरत से सजाया, हुस्न सीरत को फिर करदार से सजाया, करदार को फिर अमल से सजाया, अमल को ईमान से सजाया और ईमान को यारो मोहब्बत रसूल से सजाया। हर चीज़ का हुस्न मेरे नबी की मोहब्बत है। हर चीज़ का सही मानों में जो भांकपन है वो सरकार का प्यार है।
जिस अमल में हुजूर की मोहब्बत है समझो उसमें रूह है, और जिस अमल में सरकार की मोहब्बत नहीं वो बग़ैर रूह के अमल है। यकीनन ये तरबियती नशिस्त है, तो इस नशिस्त में हम सब ने ये सीखना है कि हकीकत में वो लोग कामयाब होते हैं जिनके सीने ईमान से मुनव्वर होते हैं। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। ईमान के बग़ैर चारा कोई नहीं, ईमान के बग़ैर गुजारा कोई नहीं, ईमान के बग़ैर बंदा किसी काम का नहीं। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। और अगर कोई पूछे कि ईमान क्या है, तो साफ लफ्ज़ों में सीधा सीधा उसे बता दो, हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है, सरकार की मोहब्बत का नाम ईमान है। अल्लाह अकबर। इसी मज़मून को अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। महबूब आप नहीं पाएंगे उस कौम को। कौन सी कौम? फरमाया जो आखिरत पर भी ईमान रखे, अल्लाह पर भी ईमान रखे, तो वो कौम आपके दुश्मनों से प्यार नहीं करेगी, आपके दुश्मनों से सुलह नहीं करेगी, बल्कि जिसका आखिरत पर ईमान है और रब पर ईमान है, उनका एक ही फैसला है कि हम रिश्तेदारी नहीं देखते, महबूब की यारी देखते। अल्लाह उसके रसूल का रिश्ता सबसे ज़रूरी और अव्वल रिश्ता है। सबसे पहले ये रिश्ता है, उसके बाद सारे रिश्ते। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अगर ये रिश्ता कायम है तो सारे रिश्ते कायम हैं, और अगर ये रिश्ता कायम नहीं तो फिर कोई रिश्ता भी कायम नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में ये आयत मुबारक नाज़िल हुई ना कि जब आपके वालिद मोहतरम, अब तो ईमान ला चुके थे ना, हज़रत सैयदना अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। हुजूर की बारगाह में कोई निज़ेबा कलमा कहा तो आपने ना गैरत ईमानी में ऐसे थप्पड़ मारा। अल्लाह अकबर। अब बाप, सुभान अल्लाह। अब इस्लाम में बताएं कि ईमान के बाद वालिदैन की क्या इज्जत व कदर है। अल्लाह अकबर। लेकिन बाप को थप्पड़ मारा। अल्लाह अकबर। शोर पड़ गया कि हज़रत अबू बकर ने अपने बाप को थप्पड़ मारा है जी। जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो सरकार ने फरमाया अबू बकर अपने बाप को मारा है या रसूलुल्लाह जी। फरमाया आइंदा नहीं मारना, ऐसा नहीं करते। अल्लाह अकबर। अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह ये तो मैंने थप्पड़ मारा है, अल्लाह की इज्जत की कसम आज अगर तलवार होती तो अबू बकर सर तन से जुदा कर देता। अल्लाह अकबर। ये है ईमान की चाशनी, ये है ईमान का नूर। अल्लाह अकबर। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कोई भी आ जाए, मुकाबले में आ जाए, फिर सरकार का रिश्ता देखा जाएगा, फिर हुजूर का रिश्ता देखा जाएगा, और कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। अबू उबैदा बिन जराह अपने वालिद मोहतरम को बदर के मैदान में सरतन से जुदा करते, वालिद सरतन से जुदा कर दिए, कत्ल कर दिए। हजरत उमर फारूक ने सक्के मामू का सरतन से जुदा कर दिया। बाद में जब सरकार की बारगाह में बैठे ना, तो सरकार ने इरशाद फरमाया ए उमर ख्याल नहीं आया था कि मामू है। तो एक जुमला जो अर्ज किया, अल्लाह अकबर, क़यामत तक अहले हक के लिए नसाब है। अर्ज की मदीने वाले, ख्याल तो तब आता अगर आपका होता, आपका होता तो ख्याल आता ना, तो आपका है ही नहीं, तो फिर ख्याल किस चीज़ का। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। इसलिए मुक्तदर सामिन, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हुजूर की मोहब्बत है तो सब कुछ है, अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दामन जिन्होंने थामा है और हुजूर का प्यार जिनके सीने में आया है, आप तारीख उठा के देखें, उलमा बैठे हैं, तारीख उठा के आप देख लें कि जिन जिन लोगों ने भी हुजूर से वफा की है, फिर झंडे उनके किस तरह चढ़े हैं, उनके नारे फिर किस तरह लगे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी, अल्लाह अकबर, जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा पढ़ाया, आंखों से आंसू चमाचम बरस रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसल्ले पे खड़े होने लगे हैं तो थोड़ी देर पीछे हो गए। बाद में किसी ने पूछा शाह जी आप जनाजा पढ़ाने लगे थे लेकिन मुसल्ले पे नहीं खड़े हो रहे थे। अल्लाह अकबर। रोते हुए अर्ज की, फरमाया क्या पूछते हो, इस आशिक के रसूल का जनाजा पढ़ाने खुद सरकार आए हुए थे, और सरकार ने मैंने सरकार को देखा कि सरकार जनाजा पढ़ा लें, बाद में मैं जनाजा पढ़ाता हूँ।
अल्लाह अकबर, जो नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरते हैं उनके झंडे किस तरह चढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें क्या मकाम और क्या मर्तबा अता फरमाता है। हम अहले सुन्नत हुजूर की मोहब्बत पर क्यों जोर देते हैं, हुजूर की हुर्मत पे क्यों जोर देते हैं। हमारा दर्स, हमारा मरकज, आप जुमे का खुतबा देखें, कुल का ख़त्म देखें, जो भी हमारे उलमा ऐसे, हमारा मरकज ही हुजूर का प्यार है, हमारा मरकजी हुजूर की इज्जत है, हमारा मरकजी हुजूर की हुर्मत है। उसका एक ही जवाब है, क्या कि बस हुजूर का प्यार है तो बेड़ा पार है। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो फिर नहीं, फिर कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और जो नबी की इज्जत और हुर्मत की खातर मरता, वैसे तो शुहदा की क्या शान है ना यार, इस्लाम की खातर, ईमान की खातर और इस रस्ते पे, अल्लाह हक के रस्ते में जान देना। लेकिन चेयरमैन साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुझसे कबल अच्छा खिताब आपने सुना है, रूह परवर खिताब आपने सुना है, और बुजुर्गों के कदमों में आप बैठे हो। मैं एक बात आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहीद हैं, बड़े बड़े गाजी भी हैं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जो नबी की इज्जत तो हुर्मत पे मरता है ना, उसका रंग कोई वखरा ही है, उसका सिस्टम ही कोई वखरा है, उसका जहान ही कोई वखरा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हजरत अल्लामा इकबाल जैसे रो के कहते हो, तरखाना दा मुंडा नंबर ले गया है। अल्लाह अकबर, ते असी एवें गल्लां करते रह गए। सुभान अल्लाह। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी, आपको जब मियाँ वाली जेल में मुंतकिल किया गया तो अंग्रेज का दौर था, और उस वक्त उन्होंने कहा कि खामोशी से रात के अंधेरे में किसी को पता ना चले कि गाजी साहब को मुंतकिल मियाँ वाली जेल में किया गया है। अल्लाह अकबर। रात का वक्त है, गाजी साहब मुंतकिल हो गए। देखें जब करीम जब नवाजते हैं, जिनकी हुर्मत पे जान दी हुई हो और जिनके रास्ते पे जान दी हुई हो, फिर वो कैसे नवाजा करते हैं। हजरत गाजी साहब मुंतकिल हुए, मियाँ वाली के अंदर एक मजजूब थे, कभी जिंदगी में बोले नहीं थे। अल्लाह अकबर। रात के पिछले वक्त हर दरवाजा खटखटाते हैं, हर कुंडी जो हलाते हैं और कहते हैं, ओ लोगों निकलो निकलो, मेरे नबी का आशिक आ रहा है, मेरे नबी का प्यार वाला आ रहा है और मेरे नबी का गाजी आ रहा है। लोगों ने पूछा, बाबा तू कोई बोला कभी नहीं, आज क्यों बोल रहा है? कहा बोल नहीं रहा, मदीने वाला बुला रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर जल्ला शान। मजजूब कह रहे हैं, मैं खुद नहीं बोल रहा, मुझे हुजूर की तरफ से ड्यूटी लगी है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब जब फिर जेल में गए, सुभान अल्लाह, वो चौकीदार कैसे मुसलमान हुआ, क्या कुछ हुआ। मुक्तदर सामीन हजरात, किस्सा मुख्तसर ये है कि जो भी नबी की हुर्मत और इज्जत पे मरता है, जो इस रास्ते पे चलता है, फिर उसका ऐसे झंडा चढ़ता है, ऐसे झंडा चढ़ता है। अल्लाह अकबर। उसने लिखा है कि मैं मुसलमान क्यों हुआ, जो चौकीदार था मुसलमान हुआ। उसने कहा कि रात के पिछले वक्त क्या होता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आखिरी रात को गाजी साहब जेल में मौजूद नहीं है, गाजी साहब कोठड़ी में मौजूद नहीं है, तो मैंने जब देखा तो मेरी जान से जान निकल गई कि मरकजी मुजरम, पूरी दुनिया की नजरें जिस पे लगी हैं, अंग्रेज का दौर है और आज आखिरी रात है, सुबह फट्टे पे चढ़ना है और ये बंदा ही मौजूद नहीं। हुआ क्या है, ताला भी लगा हुआ है, कुंडी भी लगी हुई है और बंदा अंदर मौजूद नहीं। सर पकड़ के बैठ गया, कहता मैं रोना चीखने लग गया, लेकिन क्या करता। लेकिन पिछले वक्त जब ज्यादा परेशान हुआ ना, 4 बजे देखा फिर गाजी साहब अंदर मौजूद। अल्लाह फिर दरवाजा खोला और कहा, कदमों को पकड़कर सच सच बताएं किधर। कहा मैं इधर। कहा नहीं, मैं आज सारी रात हो गई ये परेशान हूं, आप इधर नहीं थे, आप सच बताएं कि किधर थे। कहा पिछला वक्त जब आया मौला अली तशरीफ लाए, हजरत शेर खुदा कर्रम अल्लाह वजहुल करीम तशरीफ लाए और हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शान। कैसे जाना होता है, किस तरह पहुंचाया जाता है जब करीम करम करते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला। बादशाह से मिलना हो तो कितने वक्त करने पड़ते हैं, अगर बादशाह खुद बुला लें तो फिर तो कुछ भी। सरकार ने आर्डर दिया, फरमाया अली लेके आओ। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। जब गाजी साहब फरमाते हैं मैं हुजूर की कचहरी में पहुंचा, अंबिया बैठे हैं, जनाबे मूसा बैठे हैं, जनाबे ईसा बैठे हैं, हजरत सुलेमान और दाऊद हो, हजरत यूसुफ बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सरकार का तख्त लगा हुआ है। गाजी साहब पीछे बैठे, फरमाया तू अगे आ जाओ।
अल्लाह अकबर, उठाया, सीने से लगाया और सीने से लगाकर इरशाद फरमाया, इल्मुद्दीन रहना चाहता है या मेरे पास आना चाहता है? रहना चाहता है या आना चाहता है? तो हजरत गाजी साहब ने अर्ज की, हुजूर एक जुमला बोला, सोने पहले देखा नहीं था अब तो देख लिया है। अनडिठा सौदा किया था, जुल्फों को देखा नहीं था सिर्फ सुनी थी, चेहरे को देखा नहीं था सिर्फ सुना था, मत्था चौक दा जलवे जात रब्बी मैं ते वेख्या नाल यकीन काजी, रुख यार दा सफा कुरान दाए नूर नबी खत्मुल मुरसलीन काजी, मोंडे चादर धरी मुसम्मली दी हाथ खुंडी फड़ी यासीन काजी, छेड़ू उम्मतां दे नबी पाक होए पर रांझे बाज ना मज्जी चरीन काजी, जिन्ना शक कीता गुमराह हो गए पढ़ के वेख ले वलद दालीन काजी, हुण सुरख यकूत जिवें लाल चमकन ठोडी सेब वलैती सार विचों, हाथ कूलड़े उंगलियां रवां फलियां खोजा खतरी कतल बाजार विचों, वारे शाह ने इन्हां दा दाल लगे ते कोई भी ना बचे जुए दी हार विचों। अल्लाह इतकाफ के सदके हुजूर का चेहरा आपको देखने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह लैलातुल कदर के सदके हुजूर की ज़ियारत सबको अता फरमा दे। तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चने शर्मावे, जियो जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जियो पावे हाथ फुलां विच ते हाथ फुलां विच रल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारे मतलब बेअदबी ना हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, आजम एडा सोहना यार सानू किधरे नजर ना आवे। अल्लाहु अकबर। खत्म नबुव्वत पर हाथ फिर नीचे हैं, ये नारा तो ऐसा है कि किस्मत वाला लगाता है, और जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसका हाथ हुजूर की इज्जत के लिए उठता है, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए उठता है। कोशिश करूंगा वक्त हो तो मैं खत्म नबुव्वत का मसला भी आज छेड़ूंगा, और अगर आज वक्त ना हुआ तो जो आखिरी नशिस्त में उसमें हुजूर की खत्म नबुव्वत पर भी इंशाल्लाह पैरा दिया जाएगा, हुजूर की इज्जत पर ही। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम में कोई मौजू और लेके आया था, लेकिन जब मैं यहाँ शायद ये बुजुर्गों की तवज्जो है कि बैठे ही मेरे जहन में आया कि बात इज्जत रसूल की करनी, बात हुर्मत रसूल की करनी है। मैं समझता हूं कि ये इनकी तवज्जो है, जिनकी तवज्जो हाथ से ये सारे मामला चल रहे हैं। यार उनके कदमों में बैठकर नबी के नाम लेने में शर्माते हो। ओए अल्लाह के वलियों की पुश्त जो है, उनकी पुश्त पर, अल्लाह अकबर, तुम्हारी पुश्त पर उनका हाथ है और फिर भी हाथ उठाते शर्माते हो। गज वज के नारा लगाओ, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। यार तुम तो धुल चुके हो, तुम्हारे तो सीने साफ हो चुके हैं, तुम्हारी किस्मतों पर तो हमें भी रश्क आता है कि तुम अल्लाह के वलियों के घर में, खुदा के घर में, और इन वलियों के आस्थाने के करीब खुदा के घर में डेरा तुमने लगाया है, और सीना साफ हो, अल्लाह अकबर, नीयत साफ हो, और सरकार का प्यार हो, सरकार की मोहब्बत हो, और फिर जब हाथ उठाया जाए क्या मंजर है। इसलिए भूला ना करें, नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए जब भी आवाज आए ऐसे करंट पड़ना चाहिए, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और या हम हाथ वैसे ही नहीं उठवाते, और मैंने हाथ नहीं उठाए। मेरा एक ही तरीका है, जब हुजूर की खत्म नबुव्वत का नाम आए ना, या हुजूर की इज्जत का नाम आए, मैं कहता हूं यार हाथ है ही हुजूर के लिए ना, हमारी जान ही हुजूर के लिए ना, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। सरकार के सदके ये इज्जतें, सरकार के सदके ये सारी दौलतें, सरकार के सदके ये हमें इज्जत मिली है, शान मिली है, जान मिली है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हूं तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तो दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां हम आए यहां, और जो उनके लिए है। और वैसे ही सारे, मैं आप पूछूं कि कौन कौन उनके लिए है, ये भी सवाल बनता नहीं यार, अब सारे ही उनके लिए हैं। दहन में जुबान, बदन में है जान, हम आए यहां, उठे भी वहां, सालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आपके दोस्तों के कदमों में बैठकर ये अर्ज कर रहे हैं, हमारी जान भी आपके लिए, हमारी इज्जत भी आपके लिए, हमारी शान भी आपके लिए। एक अंगूठा और एक वोट क्या है आपके निजाम के लिए, हमारी जान भी हाजिर है, हमारी इज्जत भी हाजिर है।
अच्छा, जिन लोगों ने हाथ उठाए मैं उनकी किस्मत में रश करते हुए एक जुमला बोलने लगा हूं। कासमी साहब किबला आला हजरत फाजिल बरेलवी ने यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। उलमा साहब बैठे हैं, इसकी तफसीर में पता क्या लिखा है? फरमाया क़यामत का दिन आएगा, रब मोहर लगा देगा, जुबान पे मोहर लगाएगा। जुबान नहीं बोलेगी, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे, जिस्म के आज़ा बोलेंगे, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। हाथ कहेंगे चोरी की, पाँव कहेंगे ढाका डाला, नजर कहेंगे बदनजरी की, कान कहेंगे गाना सुना, हर आज़ा गवाही देगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। दो जुमले मेरे आला हजरत ने बोले हैं, अगर आपको समझ आ गए तो वजद आ जाएगा। फरमाया जिस्म तेरा होगा, तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरा जिस्म तेरे खिलाफ गवाही देगा। उस नबी की इज्जत पे क्यों नहीं मरता कि जिस दिन तेरा जिस्म तेरे खिलाफ होगा, तेरा नबी तेरी सिफारिश फरमाएगा। आज हम हाथ उठाते वक्त शर्माते हैं, ये हाथ उठाते वक्त कबला हम शर्माते हैं ना। आला हजरत ने दूसरा जुमला कासमी साहब लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं ये जो हाथ तुम उठाते हो, ये जो तुम नारे लगाते हो, सुनो आला हजरत ने क्या लिखा है। फरमाते हैं जब हाथ गवाही देगा इसने चोरी की थी, हाथ गवाही देगा इसने डाका डाला था, आज़ा गवाही देंगे कि इसने ये किया था, इसने ये किया था, तो उस वक्त गवाही देंगे ना नबी की खातिर खत्म नबुव्वत के लिए हाथ भी उठाए थे। बड़ी बड़ी जगह इत्तिकाफ हो रहा है, इत्तिकाफ में मेरे बयानात भी हो रहे हैं, दिन को भी हो रहे हैं, लेकिन जो रूहानी सुकून मैं मिंबर पे बैठ के अर्ज़ कर रहा हूँ, यकीनन ये गौसे आज़म का फैज़ है, ये हुजूर शहंशाह बगदाद का फैज़ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो किबला हाथ उठाते शर्माते नहीं, ये नबी के लिए आप हाथ उठा रहे हैं, किसी चौधरी के लिए नहीं उठा रहे, किसी सियासतदान के लिए नहीं उठा रहे। वैसे हम बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि हम पता नहीं दुनियादार के लिए क्या क्या कर देते हैं। यार इन्होंने क्या देना है, क्या आज तक दिया क्या है, इन्होंने क्या किया है। अल्लाह अकबर, नबी की इज्जत के लिए हाथ उठा, दुनिया में भी तुझे रंग लग जाएंगे, कब्र में भी तेरी सिफारिश करने सरकार आ जाएंगे। कि इन्होंने क्या देना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो सरकार ने सब कुछ देना है। अल्लाह नबी की इज्जत। तो इमाम कुशैरी ने लिखा है रसाला कुशैरिया के बादशाह खरासान की बख्शिश क्यों हुई। और बाबा कुशैरी पता है कौन सा बाबा, जिसे हजरत दाता साहब ने भी उस्ताद लिखा है। फरमाते हैं बादशाह खरासान की बख्शिश इस बुनियाद पर हुई, इस बुनियाद पर सिर्फ हुई कि एक मरतबा निकला, फौज को देखा, तैयार फौज खड़ी है, खुश हुआ कि मेरी फौज, इतना दबदबा, इतना रौब, लेकिन ख्याल आ गया काश मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में होता, हुजूर के दौर में होता और नबी की इज्जत की खातिर जान देता, नबी की इज्जत की खातिर सब कुछ कुर्बान करता, नबी की इज्जत की खातिर खुद भी कुर्बान हो जाता, फौज भी कुर्बान कर देता। ये ख्याल अल्लाह को इतना पसंद आया कि मरने के बाद इमाम कुशैरी फरमाते हैं बादशाह खरासान की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी कि नबी की इज्जत के लिए तुझे ख्याल आया है, जा तेरे लिए जन्नत का रास्ता मैंने आसान कर दिया। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं आपसे, सिर्फ एक बात अर्ज करूं, अगर ख्याल नबी की इज्जत का आए तो रब बख्श दे, तो वलियों के कदमों में बैठकर तुम हुजूर की इज्जत के लिए नारा लगाओ तो तुम रब के प्यारे नहीं बन सकते। हुजूर की इज्जत के लिए जब तुम हाथ उठाते हो, क्या ये छोटा अमल है? अल्लाह अकबर। लेकिन तैयारी करनी है कि हमने हर फासिक, हर फाजिर, हर गासिब, हर चोर, हर लुटेरे से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जान छुड़ानी है और हुजूर की इज्जत का झंडा लहराना है, हुजूर के निज़ाम का झंडा लहराना है। अब निज़ाम को हमने बदलना है और हमने इन चोरों के हाथों से जान छुड़ाकर इंशाअल्लाह कब्र में सुरखरुई हासिल करनी है और ये अर्ज करना है या रसूल अल्लाह, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठें भी वहां, उठें भी वहां। आज
बास लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं, कहते हैं जी वो सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन मुझे उनकी सोच पे मातम करने को दिल करता है जो ऐसी बात को सियासत कहें कि भला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात करना, शरीयत की बात करना, शरीयत का राज बयान करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की बात करना, ये हकीकी सियासत यही है और हकीकत में यही ईमानदारी है और हकीकत में यही सच्चा रास्ता है। और किबला आज नहीं कल नहीं, हम मरते वक्त तक इंशाअल्लाह हुजूर के निज़ाम के हामी हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर के निज़ाम के हामी हैं इंशाअल्लाह। आपका ताल्लुक जहां से भी है, आप जहां से भी तशरीफ लाए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है अगर वलियों को राजी करना चाहते हो तो हुजूर के निज़ाम को सपोर्ट करो, हुजूर के निज़ाम पर पहरा दो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम रहमत को सपोर्ट करो इंशाअल्लाह तबारक। और ये ज़हन में ना आए कि फलां है, अब जी फलां का जोर बड़ा है, फलां बन जाएगा, फलां होगा, ये होगा, वो होगा। अल्लाह अकबर। उस वसवसे के लिए मैं एक ही आपको इस का काट का इलाज बताता हूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। आप हुजूर आपकी नीयत देखी जाएगी कि आपने सपोर्ट किसे किया है। आपने फर्द को नहीं देखना, आपने हुजूर के निज़ाम को देखना है, आपने खत्म नबुव्वत को देखना है, आपने किसको सपोर्ट किया है। तो जब आप सपोर्ट करेंगे आपकी नीयत देखी जाएगी कि ये हुजूर का उम्मती हुजूर के निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है। जब यह ज़हन में आएगा, खुदा की कसम सारे वसवसे दूर, सारे वसवसे दूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और अगर आज तू कहता है जी ये है, ये है, ये है, जी नाली बनानी है, गली बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं अगर तू वोट देकर परसों मर जाता है, कब्र में किसने काम आना है? किसने काम आना है? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। लेकिन जो नबी के निज़ाम को सपोर्ट करके मरेगा, अगर दूसरे दिन भी मर गया, अल्लाह अकबर, ये नहीं पूछा जाएगा कि वो बना है या नहीं बना, इक़्तिदार आया है या नहीं आया, ये तो सवाल होगा ना कि नबी को सपोर्ट किया है या नहीं किया। अल्लाह अकबर जल्ला। और वैसे भी मैं ये बात आपके सामने अर्ज करूं यार, वो परिंदे से भी बंदे का जहन कमजोर हो, छोटा सा परिंदा, उससे भी जहन कमजोर बंदे का होना चाहिए कि कतरा डाल रहा है, कि बोला कतरा नहीं डाल रहा और कतरा डाल रहा है। पूछा तेरे कतरे से कोई बुझेगी? नहीं। उसने कहा फिर इतनी कोशिश क्यों कर रहा है? पर जलने का डर नहीं, जान जाने का खतरा नहीं तुझे, और आग के लंबाड़े निकल रहे हैं और तू ऊपर जाके कतरा डाल रहा है, तेरे कतरे से बुझेगी भी नहीं, फिर इतनी कोशिश क्यों? उसने कहा तुझे पता ही नहीं जो मजा मुझे है, जो मेरी नीयत है। कहा क्या बुझेगी तो नहीं, क़यामत के दिन बुझाने वालों में मेरा नाम तो आएगा ना। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और ये जितना रोटी कपड़ा मकान, ये सारे नारे आज तक हम सुनते आ रहे हैं, खुदा की कसम वलियों के दरबार पे बैठा हूं, अगर निज़ाम इस्लाम आ जाए तो ना रोटी की फिक्र, ना मकान की फिक्र, ना दुकान की फिक्र, ना जायदाद की फिक्र, ना औलाद की फिक्र, बच्चे कितने हों कोई फिक्र नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। गैर जो आज उमर ला पर का अमल करके आज अवाम को सुख दे रहा है, तू नबी का गुलाम होकर उमर ला नहीं बचा सकता, उमर ला कायम नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मैं इस दरबार शरीफ पे बैठ के कहता हूं, खुदा की कसम निज़ाम इस्लाम को पढ़ो तो सही ना, निज़ाम इस्लाम आ जाए तो वो निज़ाम हर चीज का मुहाफिज बन जाता है, हर चीज का मुहाफिज बन जाता है। और मैंने अगले दिन उलमा के एक इजलास में भी बात की है, मैंने कहा सिर्फ दुनिया को ये ना बताओ कि इस्लाम ने हाथ काटने दिखाए, इस्लाम ने जान के बदले जान, उंगली काटी है तो उंगली काटी जाएगी। इस्लाम ने जहां यह बताया है वहां इस्लाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल कराते हुए वहां क्या खूबसूरत निज़ाम दिया है, क्या निज़ाम रहमत दिया है। और वो क्या है? फरमाया अगर तेरे 10 बच्चे हैं तुझे फिक्र नहीं, फिक्र निज़ाम को होगी। तेरा मकान नहीं, इस्लाम मकान देगा। तेरे बच्चों का मसला है, वो तेरा मसला नहीं, वो इस्लाम का मसला है। तो जहां हाथ काटता है इस्लाम, वहां तहफ़्फ़ुज़ भी देता है। हाथ इसलिए काटता है कि कैंसर जिस्म को हो जाए
तो जिस हिस्से को कैंसर हो जाए वो हिस्सा इलादा करना पड़ेगा, वरना सारा जिस्म खराब हो जाएगा। एक फर्द मिल्लत में अगर गड़बड़ करता है, अगर मिल्लत से उसको जुदा नहीं किया जाएगा, उसे सजा नहीं दी जाएगी, पूरी मिल्लत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए इस्लाम ने सजाएं मुकर्रर की हैं कि भला, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। इस्लाम निज़ाम रहमत है, इस्लाम निज़ाम बरकत है, इस्लाम निज़ाम हिदायत है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहु। 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया है अंग्रेज ने अपने निज़ाम को लाने के लिए इस निज़ाम को इतना गंदा किया है कि आज कोई बंदा इसमें नाम ले तो कहते हैं लो जी ये सियासी हो गया है, लो जी ये हो गया है। इतना गंदा कर दिया है, खुदा की इज्जत की कसम। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के अंबिया का काम था सियासत करना। ये काम ही अंबिया का है, ये काम ही उलमा का है, ये काम ही अल्लाह के बंदों का है जो ये काम है। तो मुक्तदर सामीन हजरात, इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुर्मत के लिए अगर आप हाथ उठाते हो, अगर नारे लगाते हो, तो इसका तकाजा ये है जब वक्त आए तो ये हाथ भी, ये अंगूठा भी, ये जान भी, ये सब कुछ भी हुजूर के निज़ाम। और मैं इस दरबार पे एक जुमला बोलूं, अगर आज हाथ उठा के नारे लगाते हो, कल वक्त आता है तो हाथ कर जाते हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क ते अग दोवें हिक बराबर, ते इश्क नाम वधेरा। अग साढ़े कख ते काने, दसो इश्क दा दारू केड़ा। अग बले ते बुझा देवे पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह ते कुछ नहीं हो सुझदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। अल्लाह अकबर। मैं कह रहा था कि हाथ आज उठाएं और कल वक्त आए तो हाथ कर जाएं। सोचने की बात है, बार बार सोचो। आज हाथ उठा के कल हाथ तो नहीं करोगे, अगर हाथ करोगे भी तो किससे करोगे? उन्हें तो कोई जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। ये हाथ आज उठाते हो तो नियत करो कि कट जाए, नबी के निजाम से पीछे नहीं हटेगा। तो फिर अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अगर तुम कमजोर भी हुए तो 313 कहां और हजारों कहां, जीतने वाले 313 ही होते हैं जी। मुसलमान समान पे नहीं लड़ता, ईमान पे लड़ता है। ईमान को मजबूत करो यार। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अंगूठा कट तो सकता है, नबी के गद्दार के हक में नहीं लग सकता। बस यही बात है कि कट जाए, नबी के गद्दार का हामी ना हो। नबी के निजाम के खिलाफ जो निजाम है उसका अंगूठा सपोर्ट ना करे, उसको अंगूठा सपोर्ट करे जो नबी का हामी है, जो निजाम इस्लाम है, जो निजाम रहमत है। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। मुक्तदर सामीन हजरात, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत जो बयान हो रही है, जो हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका कुछ तकाजा भी है। ये तकाजा नहीं कि बस सिर्फ नारे लगाओ सदके जावा तो नेड़े ना आवा। मोहब्बत से कौन? सुभान अल्लाह। आप नाराज तो नहीं हो रहे? फीकी फीकी मेरी बातें हैं, खट्टी खट्टी भी हैं, ऐसी भी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ये जज्बा होना चाहिए ना। सही बात है यार। कितनी देर हमने रहना है? 10 20 50 100 साल। बड़े बड़े शज़ोर हजारां दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौला दा मिलिया बिस्तर जाड़ उठाए। किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेअतबारी, ना कोई रिया महबूब इत्थे ते ना किसे दी यारी। किसे दे हत्थे पैर ना लगे, सब टुर गए वारियो वारी। आजम इत्थे दिल ना लावी, नहीं तां रोसी जांदी वारी।
अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। हुजूर की से मोहब्बत और मोहब्बत का तकाजा है, या रसूलल्लाह जब आपका हुक्म हो, जिस तरह आपका हुक्म हो, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। ये नहीं कि नारे लगाते वक्त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह अकबर तो जब वक्त है, जी जो साहब, ये मेरी बातें सच्ची है, हकीकत में मैं अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। वही सरकार का गुलाम तो देखा है ना, इमाम बुखारी ने लिखा है बुखारी शरीफ में, सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। सोने की अंगूठी उस वक्त पता नहीं था, अब अभी नए नए ईमान लाए थे। और सरकार ने फरमाया जहन्नम की अंगारी तूने अपने हाथों पे रखी हुई है, फेंक दो। जब फेंकी ना, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, ये ना आओ देखा ना ताओ देखा, फेंक दी। ये नहीं आके सासे दी है, सोरे दी है, फलानी आई है, या कल कर देंगे। बहाना जिधर आ जाए उधर मोहब्बत नहीं होती, जिधर मोहब्बत हो उधर बहाना नहीं होता। बस पक्की बात है। और बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असा नेड़ियों गल मकाउनी है, वारे शामियां गल करिए जी अगा भी कम आनी। हाँ, जब अंगूठी उतार के फेंक दी ना, सारे चले गए। इमाम बुखारी ने किबला लिखा है कि अंगूठी उधर ही पड़ी हुई है। दूसरे साहबी ने कहा यार उठा लो, पहननी तो नहीं, इस्तेमाल कर लेना, घर में ले जाओ। एक गैरत वाले ने गैरत वाला जवाब दिया, कहा जिसको मेरे नबी ने नफरत से देखा है मैं उसे कैसे उठा दो यार। अल्लाह अकबर जल्ला शान। ये है असल में मोहब्बत। तो ये नहीं कि बस नारा लगाना है ना, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल मांगो। और अल्लाह का फजल ये है कि नारा भी सरकार का, दीवाना भी सरकार का, हुक्म भी सरकार का, और इंशाअल्लाह मरना भी सरकार के लिए, जीना भी सरकार के लिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो हजरत गाजी साहब को सरकार ने फरमाया रहना चाहता है या आना चाहता है? यार रसूल पहले तो देखा नहीं था ना, अब देख लिया है, मेहरबानी करें मुझे अपने कदमों में रख लें। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है, जा, कल सूली पे तू चढ़ेगा, हार लेके तेरा नबी आए। जो उन पे मरते हैं, जो उनके लिए जान, उन्हें नहीं पता कि मेरे लिए मर रहा है, उन्हें नहीं पता मेरे लिए नारा लगा रहा है, उन्हें नहीं पता मुझे सपोर्ट कर रहा है, उन्हें नहीं पता कि मेरे लिए सारा कुछ कर रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। कि जो मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी में बैठकर ये फरमाए अब झंडा फलां के हाथ में है, अब झंडा फलां के हाथ में है, अब झंडा फलां के हाथ में है, अब झंडा गिर गया है, अब फलां के हाथ में है। मदीने शरीफ में बैठकर, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर फरमाए कि जंग हो रही है, और सरकार फरमाए अब झंडा गिर गया है, अब फलां के हाथ में, अब फलां के हाथ में, अब फलां। सरकार तो सरकार है, इन मौलवियों को क्या पता सरकार की इज्जत क्या है। हजरत उमर जैसा बंदा मस्जिद नबवी में बैठकर फरमाया या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पीछे से दुश्मन आ रहा था, जुमे का वक्त है। हजरत सारिया ने पीछे देखा, हजरत उमर आ गए। अल्लाह अकबर, आवाज आई, पीछे देखा, पोजीशन संभाली, दुश्मन पे वार किया, भगाया। अल्लाह अकबर। बाद में तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला उनकी बारगाह में बैठे, साहबा ने पूछा कि उस दिन क्या मामला हुआ था, आपका नाम आया था। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, हजरत सारिया कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर उस वक्त तो हजरत उमर की आवाज ना आती तो काफिर हम पे हमला कर देता, हमको मार देता। नबी का गुलाम मस्जिद नबवी पर बैठकर, जहां मस्जिद नबवी में लोगों को दस्त दे रहा है, वहां सारिया को पहाड़ों में जिहाद में उन पे नजर भी रखा हुआ है। यह शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूं, आज जिनके लिए तुम नारा लगा रहे हो बेखबर नहीं। अल्लामा साहब किबला से पूछो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको जुमे का खुतबा देते हैं, समझाते हैं। बदर में सरकार ने लाइनें नहीं लगाई, लाइनें लगाई, यहाँ अबू जाल मरेगा, यहाँ अबू लाब मरेगा, यहाँ फलां मरेगा, यहाँ फलां मरेगा, यहाँ फलां मरेगा। इस मौलवी साहब ने पता नहीं कौन सा दीन पढ़ा है कि जिस दीन में कहता है कि नबी को इल्म नहीं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं सरकार ने हाथ पकड़ के फरमाया यहाँ उमर, यहाँ फलां मरेगा, फलां मरेगा, फलां मरेगा, फलां मरेगा। हजरत उमर फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जंग के बाद मैंने देखा जिस जगह सरकार ने लाइन लगाई थी इंच का भी फर्क नहीं था। जिस जगह सरकार ने नाम लिया था, लाइन लगाई थी, उसी जगह वो ही पड़ा था। वो तो खुद जाने खबर हैं, हर खबर है उनसे वाबस्ता। वो बेखबर, उन्हें भी बेखबर माना तो क्या माना।
अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि नबी की इज्जत और हुर्मत की बात करनी है तो सिर्फ नारा नहीं लगाना, बस इतनी बात है। नारे से आगे हमने चलना है, नारे से आगे हमने जाना है। अब हमने काम करना है, अब सिर्फ नारा नहीं लगाना। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है और उस मुख्तसर ज़िंदगी में जब हम कब्र में जाएंगे ना, अल्लाह अकबर, कब्र में जब सरकार आएंगे, अल्लाह अकबर। हमारे एक बुजुर्ग साहिब हुजूरी हैं, उन्हें आज भी हुजूर की ज़ियारत होती है। एक दिन वजद में फरमाने लगे, जब मैं कब्र में जाऊँगा ना, वो ना ख़त्म नबुव्वत का नारा ऐसे लगाते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वजद में आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। फरमाने लगे जब मैं कब्र में जाऊंगा ना तो सरकार तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहता है? तो आप वजद में आके कहते हैं मैं उस वक्त पता है क्या कहूंगा, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे। उस वक्त फरमाते मैं वजद में आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाऊंगा कि फरिश्तों को भी पता चलेगा कि ये ख़त्म नबुव्वत का मानने वाला ताजदार। तो अगर जिंदगी में गद्दारी करके बंदा गया हो, कोहरे कोठियों के पीछे लगा हो गया, चुदराट के पीछे लग गया हो, या हुजूर से बेवफाई करके गया, जाना तो फिर भी है ना, मुंह दिखाना तो फिर भी है ना। तो अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत हुर्मत पे मर के गया है तो कासमी साहब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या फरमाया है, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। कभी सुना है, कभी पढ़ा है, गौर किया? मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रिजा। क्या मतलब इसका? जब सरकार कब्र में आएंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे कि हाँ भाई मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रिजा, बता। तो आप फरमाते हैं क्या पूछ, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये तो वो सरकार हैं जिनकी सारी जिंदगी में नात पढ़ता रहा, नात लिखता रहा, नबी की इज्जत हुर्मत और नस्मूद से रिसालत पे पहरा देता रहा। और वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आखिरी वक्त आपने वसीयत फरमाई, आपने फरमाया मेरी कब्र को इतना गहरा रखना कि मैं खड़ा हो सकूं। अर्ज़ की हुजूर कभी ऐसा सुना नहीं। आप फरमा रहे हैं ये क्या राज है? आप फरमाते तुम्हें पता नहीं कब्र में मेरी सरकार ने आना है, हुजूर ने तशरीफ लाना है, और सरकार जब आएंगे तो अहमद ही रहेगा, अहमद रजा तो खड़ा होके पड़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत फिल। अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये हाथ उठाना, ये नारे लगाना, इज्जत और हुर्मत का पहरा देना, बेखबर नहीं वो। आप आज नारा लगा रहे हैं, वो उनको खबर है और उन्हीं को खबर है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए नबी की इज्जत और हुर्मत की खातर सब कुछ लुटाना है और सब कुछ कुर्बान करना है। और मैं अर्ज कर रहा था जिन्होंने नबी की इज्जत और हुर्मत की खातिर सब कुछ लुटाया, अल्लाह अकबर, वाह मुमताज, बाफिराज, अल्लाह अकबर। हुजूर के लिए किया ना कि हुजूर की निस्बतों का मुनकर है, ऐसे सरतन से। ये नहीं कि हम दहशतगर्दी की आवाज़ दे रहे हैं या तलीम दे रहे हैं, हम लानत भेजते हैं दहशतगर्दी पर, हम लानत भेजते हैं तफरका परवरी पर, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, असल में दीन है ही हुजूर की इज्जत का नाम, हुजूर की हुर्मत का नाम दीन है। अल्लाह अकबर। आज एक बंदा कहता है, आम बंदा कहता है जी जो है ये बहुत सख्ती हो गई है। मैं कहता हूं तेरे बाप को कोई गाली दे, तेरे बाप की कोई बेइज्जती करे, तो आज आमतौर कहता है जी ये भी तो इंसान ही है ना, ये भी तो इंसान ही है ना, सरकार ने तो ये तालीम दी है ना। अल्लाह अकबर। लेकिन तेरे बाप को कोई थप्पड़ मारे, बेइज्जती करे, उस वक्त तुझे इंसानियत याद नहीं आती, उस वक्त तुझे कोई रिश्तेदारी याद नहीं आती, उस वक्त तुझे कोई तालीम नहीं याद आती, कोई सीरत याद नहीं आती। उस कहता है गैरत का मेरा मसला है, मेरे बाप को मारा है, मेरी गैरत का मसला है। अगर बाप के मुतल्लिक तेरी गैरत का मसला है तो नबी के मुतल्लिक तेरी गैरत कहां जाती है? ये पैरा कर और ये आवाज लगा कि कब्र में रिश्तेदारी ने काम नहीं आना, हुजूर की यारी ने काम आना है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत पे जान कुर्बान करना ये ऐन ईमान है, यही इस्लाम की असल है, यही ईमान की जान है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हम ये नारा लगाता रहेंगे, ताजदार खत्म नबुव्वत, 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 ताजदार खत्म नबुव्वत।
आज बहुत सारे लोग मौलवी साहब के लिए निकले हुए हैं और मौलवी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें मौलवी मुबारक, हमें नबी की इज़्ज़त मुबारक। ख़त्म नबुव्वत के मामले में क्यों नहीं निकले थे? मैं कसम मस्जिद में उठा के कहता हूँ, जब हमने इधर ख़त्म नबुव्वत का धरना दिया, इन हज़रात की भी शफ़क़तें शामिल थी। अलकासिम ट्रस्ट हमेशा नबी की इज़्ज़त के लिए हाजिर होता है। अलकासिम ट्रस्ट का मंशूर ही हुज़ूर की इज़्ज़त पर पहरा देना है। अलकासिम ट्रस्ट का जो मकसद है वही नबी की इज़्ज़त का पर पहरा देना, निज़ाम दीन, निज़ाम इस्लाम की तरवीज और इशाअत। बड़े बड़े आस्ताने नहीं, ये कोई मुंह की बात नहीं मैं अर्ज कर रहा, बड़े बड़े आस्ताने हैं ना, अल्लाह अकबर जल्ला शानो, लेकिन ये उन आस्तानों में एक आस्ताना ऐसा आस्ताना है कि जिसका मकसद ही ये है कि नबी की दीन की बात हो, नबी की इज्जत की बात हो, नबी की हुर्मत की बात हो। अल्लाह, इस मरकज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी शाखों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये इस तरह की सोच अल्लाह सारे आस्तानों को अता फरमाए, सारे जहानों को अता फरमाए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, ये जो बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि नबी की ख़त्म नबुव्वत और इज़्ज़त के लिए जब हम बाहर निकले तो उस वक्त ये नहीं निकले थे ख़त्म नबुव्वत। और मुझे बड़ी अफसोस हुआ जब हम दूसरे दिन धरना दिया हमने, और पिछले टाइम रात के 3 बजे मैं जा रहा था किसी जगह पर जहाँ रुकना था, अल्लाह अकबर। तो मुझे ऐसे ही दुख हुआ, अफसोस हुआ, यार आज वैसे इन्हें निकल पड़ना चाहिए। चलो कम अज़ कम ख़त्म नबुव्वत का ऐसे नाम तो लेते हैं ना। ख़त्म नबुव्वत के मामले में तो इनका इख्तलाफ कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये इख्तलाफ नहीं करते, चंदा सारा ख़त्म नबुव्वत का इकट्ठा करते हैं, सारी जहाँ जहाँ भी ख़त्म नबुव्वत का सारा मामला करते हैं, ख़त्म नबुव्वत मोमेंट फ़लाँ मोमेंट फ़लाँ मोमेंट फ़लाँ। तो आज क्यों नहीं निकले ख़त्म नबुव्वत के मामले में? अल्लाह अकबर, खुदा की इज़्ज़त की कसम, इनके इस अमल की वजह से कई देवबंद अहले सुन्नत में शामिल हो गए, क्या अहले हदीस शामिल हो गए हैं। उनका कहना है यार हम भूल में रहे, असल में तो ख़त्म नबुव्वत और हुजूर की इज़्ज़त पर पहरे देने वाले एक ही नाम है, अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह अकबर। तो मुझे ख्याल आया, मैं मस्जिद में बैठ के अर्ज कर रहा हूं, अब देखो अल्लाह के वलियों की शान क्या है, अल्लाह के वली कितनी नजर रखते हैं। मैं जा रहा था तो मोड़ पर एक गुजरात में मजजूब बैठते हैं, आज भी बैठते हैं, वो कभी बोले नहीं है। अल्लाह अकबर। तो मैं गुजर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आता है क्यों निकल रहे हैं। उन्होंने फौरन फरमाया मौलाना परेशान ना हो, निकलते वही हैं जिन्हें मदीने वाला पसंद कर। ये कोई छोटी बात नहीं, दिल में ख्याल आ रहा है और उन्हें पता हो रहा है। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम। अगर सरकार की इज्जत के लिए निकलो तो उनका गुलाम खबर रखता है तो उनको नहीं खबर। इसलिए बस हुजूर की इज्जत, ख़त्म नबुव्वत, सरकार की हुर्मत, यही दीन है, यही ईमान है, यही पहचान है। इंशाअल्लाह मरते वक्त भी हम नारा लगाएंगे, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।